तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि टीकाकरण के दिन जितने भी लोगों को इंजेक्शन लगता है उनको लाभार्थी बोला जाता है। तो उन लाभार्थियों के पर जितने को भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं सबका 10-10 रुपया मिलता है। तो उसका रिपोर्ट आप अश्विन ऐप के द्वारा किस तरीके से भेज सकते हैं। वेलकम गाइज, मैं हूं आपका दोस्त MRK और आप देख रहे हैं आशा सहायता समूह। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लाभार्थियों की संख्या क्या है। तो जैसे कि आप ड्यू लिस्ट बनाते हैं, यदि उसमें उस ड्यू लिस्ट में 14 लोगों का नाम है, एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूं कि 14 ही नहीं होगा, मतलब आपके ड्यू लिस्ट में जितना भी हो, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि यदि आपके ड्यू लिस्ट में 14 बच्चों का नाम है, गर्भवतियों का नाम है, टोटल 14 लोगों का नाम है, तो 14 में से अगर 12 लोगों को आप उस दिन इंजेक्शन दिलाते हैं, 2 को छूट जाता है, मतलब 2 छूट जाता है, 12 लोगों को इंजेक्शन दिलाए, उसमें बच्चे भी शामिल है, गर्भवती भी शामिल है, ठीक है। तो उन 12 लोगों को लाभार्थी बोला जाता है। तो उन 12 लोगों को आप बुला के लाते हैं, इंजेक्शन दिलवाते हैं, तो सरकार आपको 10-10 रुपया पर आदमी पे मिलता है। जैसे 12 लोगों को दिया तो 12 को 10 से गुना करेंगे तो 120 रुपया होगा। उसी तरह अगर 14 लोगों को आप इंजेक्शन दिलवाते हैं तो आपको 140 रुपया मिलेगा। वैसे अगर 16 लोगों को आप बुलवाते हैं और उसको इंजेक्शन दिलवाते हैं तो 160 रुपया, मतलब पर लाभार्थी पे आपको 10-10 रुपया करके मिलेगा। जिन लोगों को इंजेक्शन नहीं लगता है, मतलब वो लोग छूट जाते हैं, उन लोग को नहीं जोड़ना है, इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जोड़ना है जिन जिन को इंजेक्शन पड़ जाता है उस दिन। वैसे ये लाभार्थियों की संख्या वाला रिपोर्ट आप दैनिक कार्य के अंदर भी भेज सकते हैं, वैसे इसको मासिक कार्य के अंदर भेजना ज्यादा सही रहेगा। तो आपको वही बताऊंगा कि आप किस तरीके से मासिक कार्य में इसका रिपोर्ट भेज सकते हैं। इसके लिए यदि इस रिपोर्ट को आप लिखेंगे तो आपको 13 नंबर वाला आशा दावा प्रपत्र वाला कागज डाउनलोड करना पड़ेगा। यदि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं स्क्रीन के लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक मार करके उस वीडियो को देख सकते हैं कि आशा दावा प्रपत्र किस तरीके से डाउनलोड करें। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो उस दिन सेवा देते हैं सरकार को, मतलब बच्चों को बुलाना, उन लोग को इंजेक्शन दिलाना, तो ये पैसा अलग से आपको 10-10 रुपया पर आदमी पे मिलता है। तो इसका रिपोर्ट आप अश्विन ऐप के द्वारा किस तरीके से भेज सकते हैं, मैं आज इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि शायद आपको इससे पहले इसके बारे में नहीं पता था। तो अब से आप इस चीज को ऐड करना ना भूलें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेके जाके दिखाते हैं कि कैसे आप इसका रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो यहां से वित्तीय वर्ष 2020-2021 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके वित्तीय महीना में जनवरी सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि जनवरी में रिपोर्ट भेजना चाहता हूं। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे है मासिक कार्य। तो मासिक कार्य में आपको क्लिक मारना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं मैं, थोड़ा और नीचे आ जाता हूं, और थोड़ा सा। यहाँ देखिए 8, 9, 10 ये 3 ऑप्शन है। इन 3 ऑप्शन में से मात्र आपको एक ही में टिक मारना है। जैसे 8वें नंबर पे है 1 से लेके 4, मतलब ऐसा कई कई दिन होता है कि बहुत कम लोग इंजेक्शन देने के लिए आते हैं। तो यदि 4 ही लोगों को आप उस दिन टीका दिलवाते हैं, मतलब 1 से लेकर 4 के बीच में, तो आप पहला वाला टिक मारेंगे, मतलब 8वां नंबर वाला, उसमें 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। उसका 9 नंबर पे है 5 लोगों को टीका दिलवाने का। यदि मात्र 5 ही लोगों को उस दिन टीका पड़ता है, बाकी लोग नहीं आते हैं, तो आप 9 नंबर वाला टिक मारेंगे, आपको 50 रुपया मिलेगा। मतलब 5 को 10 से गुना करेंगे तो 50 होगा। और 10वां नंबर दिया है जो जिन लोगों का मतलब 6 से ज्यादा 35 के बीच में लोगों को टीका लगवाते हैं। जैसे मैं 22 लोगों को टीका दिलवाया हूं, तो मैं 10 नंबर सिलेक्ट करूंगा, 10 वाले पे टिक मारूंगा। और उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक मारूंगा और 22 डाल करके हाँ कर दूंगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि इन 3 ऑप्शन में से 8, 9, 10 में से सिर्फ एक ही में टिक मारना है। तो ज्यादातर लोगों को तो 10वां नंबर पे ही टिक मारना पड़ेगा, क्योंकि 6 लोगों से ज्यादा ही लोगों को इंजेक्शन पड़ता है। वैसे बाय मिस्टेकली कभी कम हो गया तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने लोगों को टीका पड़ा है। और उसके बाद नीचे है सुरक्षित करें, तो सुरक्षित करें पे आपको क्लिक मारना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से लाभार्थियों की संख्या वाला रिपोर्ट भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए आशा सहायता समूह।